नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। मोदी सरनेम की कथित मानहानि के हल्ले के बीच आज चर्चा राष्ट्रहानि की। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जब उन्होंने सीआरपीएफ के पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की जानकारी देनी चाहिए तो उन्होंने मलिक को चुप रहने के लिए कहा। इसके साथ ही मलिक ने यह भी कहा है कि गृह मंत्रालय से सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन मना कर दिया गया। सत्यपाल मलिक ने एक और महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि मैं ये सेफली कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम भी लिया है। उन्होंने कहा लगभग यही शब्द उन्होंने भी कहे थे। तो मामला बहुत गंभीर है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि उन्होंने अडानी और उसके अलावा राम माधव जो बीजेपी के पूर्व महामंत्री हैं उन पर भी गंभीर तरह के सवाल लगाए हैं। लेकिन बात मैं सिर्फ इसको पुलवामा तक सीमित रखना चाहूंगा। दरअसल सत्यपाल ने यह खुलासा द वायर नामक मीडिया संस्थान को दिए एक इंटरव्यू में किया है, जिसे बहुत ही सीनियर और बहुत ही रिनॉन्ड जर्नलिस्ट करण थापर ने लिया था। बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस घटना के दिन जिम कॉर्बेट पार्क में एक शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने फोन किया था, उठ रहे थे, तो बाद में उनकी बात हुई थी तो प्रधानमंत्री को उन्होंने पूरी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए हैं और अगर उनको एयरक्राफ्ट मिल गया होता तो साहब ये उनकी जान नहीं जाती, वह उनकी शहादत नहीं होती। जिस पर प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर उन्हें चुप रहने को कहा है। 2019 चुनाव से पहले ये पुलवामा अटैक हुआ था, जब जम्मू से कश्मीर के लिए एक कानवाई गई थी, जिस पर तकरीबन जो बताया गया है कि 300 किलो आरडीएक्स के साथ एक हमला किया गया था और पुलवामा के करीब, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के थे, जिसके खिलाफ देश में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। सत्यपाल चौधरी ने जो बातें कही कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जवाब देंगे या उन पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, और साथ ही साथ सत्ताधारी बीजेपी, क्योंकि वो लगातार राष्ट्रवाद, सेना और शौर्य की बात वो करती रही है, क्यों उस पर सीधे तौर पर सवाल सत्यपाल मलिक ने किया है। तो क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया अधिकृत तौर पर आएगी, या उनका जो बयान है या जो उनका जो इंटरव्यू है या उनकी जो बातें हैं वो सिर्फ बातें बनकर रह जाएंगी। और आप जानते हैं कि तमाम जो राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे होते हैं या विपक्ष के मुद्दे होते हैं या किसी और अन्यत्र जो मुद्दे होते हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सुविधा के लिहाज से टिप्पणी या तो करते हैं या वो नहीं करते हैं। तो यह मामला दरअसल कोई राजनीतिक नहीं है, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संवेदनशील है। सत्यपाल मलिक वो शख्स हैं, जब जम्मू कश्मीर में 370 हटाई गई थी तो वो राज्यपाल थे, और उससे पहले जब ये घटना हुई थी तब भी वो राज्यपाल थे। मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वो बेहद करीबी रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो करीबी ना होते तो 370 हटाने के वक्त वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर नहीं होते। लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद उनको मेघालय भेज दिया गया था और उसके बाद अब वो रिटायर हो चुके हैं। और चूंकि सत्यपाल कोई आम आदमी नहीं है या कोई ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है जिनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क हो, और मामला ऐसा भी पॉलिटिकल नहीं है कि जिसको छोड़ दिया जाए। सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सत्ताधारी बीजेपी और यहां तक कि आरएसएस भी इस पर कोई अपनी टिप्पणी करेगा या नहीं करेगा, कोई अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि सुरक्षा के नाम पर तमाम मुद्दों को दबा दिया जाता है, और ये जो चीजें आई हैं वो बहुत ही संवेदनशील हैं। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि आखिर पुलवामा अटैक की जो जांच हुई थी उसका आगे क्या हुआ। और एक चीज का और मैं जिक्र करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि श्रीनगर में एक डिप्टी एसपी जो पकड़े गए थे, उसका स्टेटस क्या है, उसके केस का क्या है, वो किसी को मालूम नहीं है। तमाम तरह की बातें उस वक्त भी उठी थी। तो कुल मिलाकर बात लब्बुलवाब ये है कि तमाम चीजें घट जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार इनको घटने देती है, सरकार का इसके पीछे हाथ होता है, लेकिन घटने के पीछे वजह क्या होती है और उसके बाद आगे क्या होता, उसकी जानकारी किसी के पास दरअसल होती नहीं है, क्योंकि इस पर सरकार हमेशा अमूमन चुप रही है। तो सत्यपाल मलिक वो शख्स हैं, राज्यपाल पर रहते हुए उन्होंने किसान आंदोलन जो कि लंबा 1 साल तक चला था, तमाम किसान, पूरे देश के किसान या एक बड़े हिस्से के किसान नई दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनके पक्ष में बात की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार संवेदनशील नहीं है, उन्हें किसानों की मांग पर गौर करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए और उनके साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए, किसी तरह की ज्यादती नहीं करनी चाहिए। तो उस वक्त भी वो चर्चित रहे थे। और उसके बाद कहा जाता है या कथित तौर पर उनका तबादला जम्मू कश्मीर से मेघालय कर दिया गया था और अब वो रिटायर हो चुके हैं।
पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा था कि मैं एक पीएसओ के साथ नई दिल्ली में किराए के कमरे में रहता हूं और कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसके बाबत में लिख भी चुका हूं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे पर या राष्ट्र हानि से जुड़े मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी, या सत्यपाल ने जो आरोप लगाए हैं या जो उन्होंने बात कही है, या एक सिर्फ बात ही रह जाएंगी। सत्यपाल मलिक ने एक और महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि मैं ये सेफली कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कथित तौर पर या खुद के दावे के हिसाब से वो अभियान छेड़े हुए हैं और भ्रष्टाचार पर उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि आप जानते हैं कि राम माधव जो बीजेपी के पूर्व महामंत्री थे और आरएसएस कोटे से वो पार्टी के अंदर आए थे, और अडानी पर भी उन्होंने जो था खुलासा किया था। आप जानते हैं कथित तौर पर एक रिश्वत देने की पेशकश की बात उन्होंने गवर्नर पद पर रहते हुए की थी। और अब ये जो सारी चीज सामने आ रही है, जो खुलासा उन्होंने किया है कि प्रधानमंत्री ने 40 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर चुप रहने के लिए उनसे कहा था, और गृह मंत्रालय, क्योंकि उस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे, 5 एयरक्राफ्ट मांगे गए थे, क्योंकि जम्मू से कश्मीर तक ये काफिला जाना था जिसमें ये जवान जा रहे थे, तो वो किसी भी दृष्टि से सेफ नहीं था, क्योंकि बीच में 7 या 8-9 उसमें लिंक रोड्स थी और सुनसान सड़कें थी, तो वहां पर जाना सुरक्षित नहीं था। इसलिए गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगे गए थे, लेकिन कथित तौर पर या उनके शब्दों में मना कर दिया गया था। मतलब ये है कि जिन जवानों की शहादत हुई थी वो बच सकती थी, ऐसा वो खुद कह रहे हैं कि ये फेल्योर है, ओवरऑल फेल्योर है, इसमें वो खुद को भी शामिल करते हैं, क्योंकि मैं राज्यपाल था। इन हालात में महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जवाब मिले न मिले, लेकिन क्या सत्यपाल मलिक को इसके कोई नुकसान तो उठाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सच बोलना या सत्यवाद को सामने रखना यह भी आज की तारीख में एक सेफली कहें तो गुनाह है।